हेलो दोस्तों, क्या आपको गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि उसमें आप कुछ ना कुछ ऊट पटांग कर बैठते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं, अपना कोई रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। इफ़ यस, अगर हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। इसमें हर एस्पेक्ट डिस्कस किया है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को टच किया? क्या आपको कोई इससे बेनिफिट हुआ? प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। दोस्तों, गुस्सा हम सबको आता है। गुस्सा आना एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गुस्सा आ गया तो कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है। गुस्सा सभी को आता है। अगर गुस्सा सबको आता है, ये नॉर्मल फिनोमिना है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? तो नुकसान कहाँ होता है? दोस्तों, नुकसान ये है जब गुस्सा हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अनकंट्रोल्ड एंगर इज ऑलवेज डेंजरस। अगर गुस्सा कंट्रोल में है तो वो हमारे लाभदायक है। इनफैक्ट गुस्सा होना तो हमारे जिंदे होने का प्रमाण है। हम जिंदा हैं, इस बात का सबूत है वो तो गुस्से में कोई कमी नहीं है। गुस्सा तो आएगा। अब आप ये सोचिए, गुस्सा हमें आता कब कब है? क्यों आता है गुस्सा? जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब भी हमारे अहंकार को ठेस लगती है, जब भी हमारा अपमान होता है, जब भी हमें कोई दुर्व्यवहार करता है, जब भी हमारा कोई लालच पूरा नहीं होता, जब भी हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती, तब हमें गुस्सा आता है। यानी गुस्सा तो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं आता है, बस वो प्रकट होता है। गुस्से का प्रकट होना भी ज़रूरी है। गड़बड़ कहाँ है? जैसा कि मैंने पहले बताया, अनकंट्रोल्ड एंगर। जब गुस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो उसका बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, हमारे शरीर पर भी सबसे पहले तो सफ़रर हम खुद ही होते हैं। गुस्सा जब हमें आता है, कंट्रोल से बाहर गुस्सा आता है, तो हमारा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिससे हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि हमारे शरीर पर गुस्सा इतना ज़्यादा नेगेटिव असर करता है, इसे लाइटली ना लें। अगर कोई इंसान बार बार गुस्से में रहता हो, हमेशा गुस्से में रहता हो, तो ये मेडिकली प्रूव्ड फैक्ट है कि उसको बीमारियां घेरने लगती हैं। उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, दूसरी बीमारियां उसको होने लगती हैं। तो गुस्सा आता है, अनकंट्रोल्ड आता है, तो वो हमें नुकसान करता है। केवल हमें नहीं, हमारे रिलेशंस को भी। कई बारी हम इतनी बचकानी हरकत कर देते हैं गुस्से में, अपने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस को ख़राब कर बैठते हैं। आप सबका ये एक्सपीरियंस होगा कि आपने कोई ना कोई अपना फ्रेंड खो दिया होगा, कोई रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ में। अनकंट्रोल्ड गुस्से की वजह से सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, कभी कभी फिजिकल डैमेज भी हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड गुस्सा हमारे लिए भी ठीक नहीं है, हमारी फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे दोस्तों के लिए भी ठीक नहीं है, और जहां हम काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, वहां के लिए भी अनकंट्रोल्ड गुस्सा ठीक नहीं है। आप में से कोई भी ऐसे बॉस को पसंद नहीं करेगा जो बार बार गुस्सा होता हो, जिसका गुस्सा अनकंट्रोल्ड हो। ये तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है ना। तो फिर अगर एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, देखिए 2006 में, एक स्पोर्ट्स के वर्ड से एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 2006 में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था, फ्रांस और इटली। एक्स्ट्रा टाइम के भी केवल 10 मिनट बचे थे। फ्रांस बहुत अच्छा खेल रही थी, स्कोर 1-1 था, इक्वल था, और फ्रांस बहुत अटैकिंग मूड में थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी सेकंड में गोल कर सकते हैं। फ्रांस के प्लेयर, बहुत फेमस प्लेयर जिडान बहुत मूव कर रहे थे, बहुत अटैक कर रहे थे। उस टाइम इटली के एक प्लेयर मेट्रेजी ने उन्हें किसी बात पर गुस्सा दिला दिया, और उस वक्त जिडान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने अपना सर उसकी छाती में दे मारा। Take a look here. Oh, wow. Marco Materazzi. उन्हें रेड कार्ड मिला, टीम से बाहर चले गए, टीम का मनोबल गिर गया। पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस हार गया। वो कुछ एक सेकंड की बात थी। अगर 10 मिनट वो अपने गुस्से को रोक लेते तो शायद वो रिजल्ट कुछ और होता। और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ना जाने कितने लाखों लोगों का दिल उस दिन टूटा होगा। ऐसे ही अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी कि कोई सज्जन बाहर से आते हैं, बाहर आके दरवाज़ा बंद है, गाड़ी से हॉर्न करते हैं, दरवाज़ा खुलने में थोड़ी देर होती है और वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं।
तेज़ी से गाड़ी अंदर ले जाते हैं। अनलकीली सामने से एक बच्ची आ रही होती है, वो उसको हिट कर देते हैं। और हिट उसके बाद वीडियो में तो लगता है कि वो बच्ची को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ईश्वर करे ना ही हो। अब आप सोचिए, अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या यह व्यक्ति पूरे जीवन में अपने आप को माफ़ कर पाता? क्या ये नॉर्मल जीवन जी पाता? क्या ये चीज़ इसको हॉन्ट नहीं करती पूरे जीवन में? इसलिए एक सेकंड का गुस्सा बहुत भारी पड़ जाता है। हमें गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई दवा नहीं बनी पूरे संसार में जो ऐसा कर दे कि हमें गुस्सा ना आए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम गुस्से को कंट्रोल करना सीख लें। कंट्रोल जब गुस्सा होता है तो वो हमारी ताकत होता है, उससे हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जब गुस्सा कंट्रोल में रहता है तो हमें बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। एक एग्जांपल और, वो भी स्पोर्ट्स से है। 1996 में क्रिकेट के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मैच था। ये जब दो टीमें आमने सामने होती हैं तो एनर्जी लेवल वैसे ही हाई होता है, वैसे ही लोग हाइपर होते हैं। उस टाइम में इंडिया ने पहले बैटिंग की, 287 रन्स बनाए। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आई। पाकिस्तान के ओपनर्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे पाकिस्तान इस मैच को निकाल ले जाएगा, जीत जाएगा। आमिर सोहेल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे वेंकटेश प्रसाद। ओवर की 5वीं बॉल थी, 5वीं बॉल में उन्होंने हिट किया, बाउंड्री, 4 रन आए। उसके बाद आमिर सोहेल गए स्पेसिफिकली वेंकटेश प्रसाद को बैट का इशारा करके दिखाया कि अगली बाउंड्री यहाँ आएगी। उन्हें गुस्सा दिलाया। एक पेस बॉलर वैसे ही गुस्से में रहता है, उसको आपने गुस्सा दिला दिया। लेकिन मैं थैंक्स कहूँगा वेंकटेश प्रसाद को कि उस मोमेंट पर उस बॉलर ने अपने गुस्से को रोका और जो 6ठी बॉल की ना, क्लीन बोल्ड कर दिया आमिर सोहेल। He's down the track and really it's been a flat-batted tennis shot, over covers for 4. He's a great competitor, Amir Sohail, and here you see him arguing with the bowler or telling him what he's doing. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. Sohail losing a bit of concentration, having a... वहाँ से मैच का रुख पलट गया और इंडिया वो मैच जीत गया। एक इंसान जब गुस्सा कंट्रोल कर लेता है ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एक और एग्जाम्पल, अभी पुलवामा में हमारे एक आतंकवादी हमला हुआ, हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था। दोस्तों, उस भाषण को ध्यान से सुनना। उस भाषण में उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि कंट्रोल्ड गुस्सा क्या होता है। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। और उस कंट्रोल्ड गुस्से के बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पूरे संसार ने माना कि हाँ, दुश्मन को, शत्रु को कैसे सबक सिखाया जाता है। कंट्रोल्ड गुस्सा बहुत इफ़ेक्टिव होता है, हमारी ताकत होता है। जब किसी मोहनदास करमचंद गांधी ने गुस्से को कंट्रोल किया तो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। जब मान्यवर कांशीराम ने गुस्से को कंट्रोल किया तो एक वंचित समाज को, एक दलित समाज को उन्होंने बता दी कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, वो कितना कुछ कर सकते हैं, उन्हें जगा दिया। जब भी हम अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे देंगे। अब बात आती है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन 2 स्ट्रेटजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं हम सब, इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात, डिले द रिस्पॉन्स को डिले कर दीजिए। जब आपको बहुत भयानक गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में आग लगा दूं, किसी को बिल्कुल जान से मार दूं, तो कर देना ये काम 10 मिनट बाद। अपने आप को केवल 10 मिनट के लिए रोक लेना और फिर आप देखना आपका जो रिएक्शन है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो रैशनल हो जाएगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और एक बात, एक तो है डिले द रिस्पॉन्स। जब भी आपको गुस्सा आए उस सिचुएशन से हट जाओ, अपनी पसंद का कोई काम कर लो, जो जैसे भी करो, पानी पी लो, लंबे सांस ले लो, लेकिन अपने माइंड को ट्रेन करके रखो कि हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना। वो 10 मिनट आपको इतना रैशनल कर देंगे कि आप ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं और बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आएगा, अध्यात्म से आएगा। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे
कि इस भगवान के आगे, सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे, प्रकृति के आगे हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उस दिन हमारी ईगो कमज़ोर हो जाएगी और हम विपरीत परिस्थितियों में भी सहज रहने लगेंगे, हम उनको स्वीकार करने लगेंगे, तब हम सहने लगेंगे, हम समर्पण, जब हमारे पास समर्पण आ जाएगा ना ईश्वर के लिए, तो फिर हमें ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी। जो छोटी छोटी चीज़ें लोगों को उबाल देती हैं वो हमें उबालेंगे नहीं, हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएंगे कि हाँ ये धीरे धीरे ऐसे होता है और ऐसे ही होगा। इसलिए दोस्तों अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, अपने गुस्से को पॉजिटिव डायरेक्शन देखना सीखिए, अपने गुस्से को पालना सीखिए। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।